भंडारा के जो अंतिम दर्शन कर ले, अंतिम प्रसाद पा ले, समझो कि 5 दिन कथा सुन लिया। पूर्णाहुति का ये फल होता है कि आप अंत में आकर के प्रसाद भी पा लें, क्योंकि प्रसादम जगदीशस्य है, प्रसाद के रूप में ही भगवान आप तक पहुँचते हैं। तो कथा के पूर्णाहुति का आप अगर प्रसाद पा लेते हैं तो कथा। गोलागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। मकर संक्रांति के अवसर पे दरिद्र नारायण के भोजन और सैकड़ों महिला पुरुष दिव्यांग के बीच खाद्य सामग्री के साथ कंबल के भइल वितरण। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज के बयान, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। सदर प्रखंड के महदह पुलिस लाइन के नज़दीक महाशक्ति कालरात्रि नौ दुर्गा धाम परिसर में मंदिर पूजा समिति के देने से मकर संक्रांति के पूर्व हर वर्ष के भांति यह वर्ष भी दरिद्र नारायण के भोजन और सैकड़ों महिला पुरुष दिव्यांग के बीच खाद्य सामग्री के साथ कंबल के वितरण कइल गई। मंगर के महाशक्ति कालरात्रि नौ दुर्गा धाम मंदिर में सुबह से पूजन कार्य चलल, जौन दोपहरिया 12 बजे आरती के साथ संपन्न हो गई। ओहिजे मंदिर के मुख्य पुजारी संत द्वारिका जी महाराज बतैनी कि वर्ष 2012 से निर्बाध 10 जनवरी के विशाल भंडारा चलेला आ 2018 से भंडारा के साथ समाज के अपेक्षित गरीब दिव्यांग महिला के दरिद्र नारायण के भोज के साथ चूड़ा गुड़ तिलकुट आ कंबल के वितरण कइल जाला, जौना में महदह, ओडी, नाथुपुर, नुआव, हरपुर, तरौना, चकरहंसी, हुकहा समेत आसपास के दर्जनों गांव के असहाय लोग एजा पहुँच के प्रसाद ग्रहण करेला। वहाँ के बतैनी कि पिछला 5 जनवरी से मंदिर परिसर में गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी के भागवत कथा चलत रहे, जेकर समापन हो गई। कार्यक्रम के सफल बनावे में भक्त अमित सैनी के अहम योगदान हर साल रहेला। ओहिजे मंदिर समिति के सदस्य सह प्रबंधक अमित सैनी बतैनी कि माई दुर्गा के कृपा से लगातार 5वां साल विशाल दरिद्र नारायण भंडारा आयोजित कइल गई, जौना में जिला के अलावा अन्य पड़ोसी जिला से भी गरीब असहाय लोग पहुँचलन, जेकरा के चूड़ा गुड़ तिलकुट के साथ कंबल के वितरण कइल गई। कार्यक्रम के उद्देश्य माता रानी के आशीर्वाद से गरीब असहाय के सम्मान देवल बटुए। कार्यक्रम में सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वनाथ राम, इटाढ़ी नगर परिषद चेयरमैन संजय पाठक, वार्ड पार्षद शशि गुप्ता उर्फ डब्बू गुप्ता, वार्ड पार्षद जय तिवारी के अलावे सैकड़ों लोग पहुँच के माता रानी के आशीर्वाद ग्रहण कइलन। भागवत कथा समाप्ति के बाद गंगा पुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी उपस्थित भक्तजन श्रद्धालु से कहनी कि वर्षों बाद आगामी 22 जनवरी के अयोध्या में नया मंदिर में रामलला अवतरण, ओह दिन पूरा देश में सनातन धर्म के माने वाला अपना घर में दिया जलावस, दिवाली मनावस, वही जे नीमन नीमन पकवान बनावस आ गरीब के भोजन करावस, कहे से कि सृष्टि के चलावे वाला हमनी के घरे आ रहल बड़ा। और आज भंडारा मंदिर पे कराया जा रहा है, इनके ऊपर नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? ये कई वर्षों से होता आ रहा है इनके यहाँ भंडारा, तो इस साल आग्रह किए कि हमारे यहाँ कथा हो जाए। उस समय भी हमारे पास कम था, तो उसी में 5 दिन का कैसे भी समय निकाल कर कार्यक्रम किया गया और बड़ी आनंद आया, खूब लोग आनंदित हुए अपने आप पे सुनकर। बाबा अभी पहली बार यहाँ पे जी भगवत कथा हुआ ना? हम भी पहली बार यहाँ पे हैं। अभी लगातार कार्यक्रम मई तक लगातार कार्यक्रम। तो बाबा कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे? यहाँ पर हाँ, भागवत कथा सुनने के लिए चारों तरफ से उत्तर प्रदेश बिहार सब लोग आ रहे हैं। और आज भंडारा है, आज काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भंडारा के जो अंतिम दर्शन कर ले, अंतिम प्रसाद पा ले, समझो कि 5 दिन कथा सुन लिया। पूर्णाहुति का ये फल होता है कि आप अंत में आकर के प्रसाद भी पा लें, क्योंकि प्रसादम जगदीशस्य है, प्रसाद के रूप में ही भगवान आप तक पहुँचते हैं। तो कथा के पूर्णाहुति का आप अगर प्रसाद पा लेते हैं तो कथा का ही फल बराबर प्राप्त हो जाता है। जी सर, यहाँ पे 5 दिवसीय भागवत कथा चला और आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन पे भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन आज माँ का दर्शन हुआ। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इतना दिन से यहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन आप जो मेरे सब भाई हैं इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरा इन्हीं लोग के चलते माँ का दर्शन हुआ। यहाँ का जो दृश्य देखा, मेरा
मैं भाव विभोर हो गया और मैं चाहूँगा कि ये मंदिर हम लोग के सहयोग से जितना भी सहयोग हम लोग करेंगे और इस मंदिर को आगे की तरफ लेके लोगों की जो आस्था दिखी है, देखिए इतना श्रद्धालु लोग भीड़ लगे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को जरूर कुछ लाभ पहुंच रहा है माता के दरबार से, तभी लोग पहुंच रहे हैं। और माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा दुर्भाग्य था कि नहीं आया और मेरा भाग्य था कि इन लोगों के चलते मैंने माता का दर्शन आज हुआ। अच्छा, आज महाराज जी के द्वारा यहाँ पे असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया है जी जी, और भंडारा भी, क्या करना चाहिए? जो असहाय लोगों का मदद बहुत किया सुंदर जा कार्य रहा है, है लगातार किया जा रहा है। और यही भक्ति है और यही पूजा है और यही समाज में जो भी जिस ज़रूरतमंद लोगों को ये पहुंचाया जा रहा है वही एक माँ का प्रसाद है। और माँ तो डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना रही है और ये माध्यम बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं संजय पाठक, नगर पंचायत चेयरमैन इटाड़ी। अमित जी, 5 दिवसीय भागवत कथा, उसके बाद असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण, भंडारा का आयोजन हर साल होते जा रहा है। जी, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से माता रानी के प्रांगण में ये कार्य हो रहा है और गंगा पुत्र स्वामी जी महाराज भी आए हुए हैं, जो लगभग 5 तारीख से लगातार आज तक कथा था उनका, और आज भव्य भंडारा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि दुनिया के सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, ऐसा तो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जिनको बहुत कम लोग सम्मान करते हैं, उस टाइप के जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो माने एकदम असहाय लोगों को बुला करके हम लोग अपने माता रानी के मंदिर प्रांगण में और सम्मानित करते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं और संक्रांत के शुभ अवसर पे उनको चूड़ा, गुड़, तिलकुट वगैरह जो है कि नहीं, सारा चीज़ दान भी किया जाता है। अच्छा अमित जी, कितने सालों से लगातार अनवरत चल रहा है? ये वाला कार्यक्रम तो हम लोगों का 2018 से लगातार चल रहा है माता रानी के यहाँ, और आशा है कि हम लोगों का जब तक सांस रहेगा और संजय भैया का सहयोग रहेगा, आजीवन ये कार्यक्रम होते रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय जय। स्वामी जी के द्वारा पहली बार यहाँ पे कथा कराया जा रहा है। हाँ, स्वामी जी पहली बार आए हैं, लेकिन माता रानी के प्रांगण में आकर के स्वामी जी बहुत खुश हैं और बोले हैं कि हम हर साल इसी तरह आकर के माता रानी के प्रांगण में कथा कहेंगे। बहुत खुश हैं स्वामी जी। कहाँ से लोग आज पहुँचे हुए हैं? माता रानी के प्रांगण में हमको लगता है कि लगभग 100-150 किलोमीटर दूर से आरा, पटना, बिहटा, इधर आपका जौनपुर, बनारस और लोकल जो क्षेत्र है हम लोगों का, इधर इटाढ़ी, बक्सर, बलिया, माने हर जगह से लोग आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से लोग नहीं आते हैं। और माता रानी के प्रति जिनका भी सच्चा आस्था होता है वो माता रानी पूरा करती है। यहाँ का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जय माता दी। पूरा परिचय आपका? मेरा नर्सरी मदन वाटिका चुरामनपुर, अमित सैनी। बाबा, 5 दिवसीय भागवत कथा चला यहाँ पर, आज भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब भंडारा 2018 से शुरू हुआ है। माता रानी की कृपा से, सब कला की भक्तों की कृपा से वो चलते रहा है और जीवन में चलते रहेगा। ये सब कला की भगवती की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। हमारे गुरुदेव गंगा पुत्र तिनडंडी स्वामी महाराज के कृपा से 5 जनवरी से 10 जनवरी तक श्रीमान भागवत की आयोजन हुआ है। इसमें भव्य भंडारा की कार्यक्रम रखा गया है और कंबल, जितना भी अनाथ, असहाय, विकलांग जो भी भक्त हैं, उनकी चूड़ा, गुड़, तिलकुट, बस्तर, कंबल का आज आयोजन है, वितरण है। इस चीज़ का भंडारा है। मुख्य भंडारा हमारा अनार्थ भक्तों की हैं, जो असहाय हैं, विकलांग हैं, अनार्थ हैं, उसी का भंडारा है। इसमें प्रसाद माता की, ठाकुर जी की हैं, तमाम भक्त हैं, सब प्रसाद ग्रहण करें। बाकी बस्तर का वितरण हमारे अनार्थ भक्तों की हैं। क्या बाबा ऐसे अनवरत चलता रहेगा भंडारा जो है? जीवन भर, सालों साल चलता रहेगा। गरीब असहायों के बीच असहाय वितरण होता रहेगा। जी, एकदम असहाय, अनार्थ, विकलांग, सूरदास हो, जो धरती पर एक मनुष्य के देखकर घृणा करते हैं, उसी भक्तों की, उसी मनुष्य को हम इस मंदिर में भंडारा रखे हैं कि उनको दूर दूर से बुलाएं, प्रचार करवाएं कि वो भक्त आवें इस मंदिर पर, बैठकर अपनी भंडारा में माता रानी की प्रसाद लें। उनका भी एहसास हो के कि हम भी धरती पर
एक मनुष्य के दर्जा में हैं, हमारे के मनुष्य भी मानते हैं। जो मनुष्य एक मनुष्य को देख के घृणा करते हैं, हम उस भक्त को देखें, हम पर दरस आया, इसीलिए ये भंडारा रखे हैं कि ये भंडारा हमारे जीवन में सब समाज के कृपा से, ठाकुर जी के कृपा से चलते रहें। बोल सच्चे दरबार की जय।